हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको सिखाऊंगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है। जब पार्टनर रिटायर होता है तो क्या क्या हमें करना पड़ता है फर्म में। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो पार्टनर है, तीन चार पार्टनर है, मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। उनमें से किसी भी एक पार्टनर का एज बहुत ज़्यादा हो गया है और उस एज के कारण वो बोलता है कि भाई मैं अब बिजनेस कर ही नहीं पाऊंगा, अब बिजनेस नहीं कर पाऊंगा तो मुझे क्या होना है, रिटायर होना है। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अकाउंट में जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसके लिए अकाउंट कैसे करते हैं वो बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है। पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा फुल कॉन्सेप्ट मेरा एडमिशन ऑफ पार्टनर का यूट्यूब पर है, आप देख सकते हो। अब मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर को लेकर आपके लिए रिटायरमेंट समझाऊंगा कि दोनों में क्या फर्क है। अगर आपको एडमिशन समझ में आया होगा तो रिटायरमेंट भी आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है। तो मैं बताता हूं आपके लिए कि जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक जो पार्टनर वो रिटायर होता है। ठीक है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में दो पार्टनर थे। ठीक है, दो पार्टनर थे, ये दो पार्टनर ओल्ड पार्टनर है। सही है। अब ये दो पार्टनर ओल्ड पार्टनर है, इनमें क्या आता था, एक पार्टनर आता था, इसलिए कितना, तीन पार्टनर हो जाते थे। ओके। लेकिन रिटायरमेंट में उल्टा है। एक रिटायरमेंट का भी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, रिटायरमेंट में होते हैं तीन पार्टनर। तीन पार्टनर है ये, तीन पार्टनर, ये ओल्ड पार्टनर है। अब इनमें से क्या हो रहा है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो एक पार्टनर चला जाएगा। एक पार्टनर चला जाएगा तो दो पार्टनर बचेंगे, जो दो पार्टनर बचते हैं उनको बोलते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अब जो बिजनेस है वो कितने पार्टनर संभालने वाले, दो पार्टनर, एक पार्टनर तो रिटायर हो गया, बाकी के दो पार्टनर बचे। जो दो पार्टनर बिजनेस संभालने वाले होते हैं उनको बोलते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो समझ में आया। एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक पार्टनर आता है और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में एक पार्टनर जाता है। ठीक है। अब जो एडमिशन हुआ है पार्टनर का, जो न्यू पार्टनर है, ये वाला क्या है, ये न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर। ठीक है। और ये वाला जो पार्टनर है वो क्या है, ये रिटायर्ड पार्टनर है, जो पार्टनर रिटायर हुआ है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जैसे कि हमने पढ़ा था कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो पार्टनर है दो चीजें लेकर आता है। ठीक है। वो दो चीजें क्या क्या है, पहली चीज वो कैश लेकर आता है। ठीक है। कैश लेकर आता है, कैश ब्रिंग इन, फर्म में कैश लेकर आता है। दूसरी बात, वो गुडविल लेकर आता है, गुडविल ब्रिंग इन। ओके। लेकिन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में उल्टा है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होता है, ये जो पार्टनर है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो दो चीजें लेकर जाता है। ठीक है। ये कैश भी लेकर जाएगा, जो भी इसका पैसा है बचा हुआ, जो भी फर्म में डाला था इसने, वो कैश लेकर जाएगा, प्लस गुडविल भी लेकर जाएगा। ठीक है। कैश गोज आउट एंड गुडविल भी गोज आउट। दोनों में आपको फर्क तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है। क्या कर रहे हैं एकदम अच्छे से समझ लेना। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने क्या किया है, गुडविल का क्या किया है, ट्रीटमेंट किया है। गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से समझाया मैंने। ठीक है। आप यूट्यूब पर जाकर देखना कि गुडविल की सारी एंट्री कैसे पोस्ट होती है, कैसे उन्हें समझना है, वो मैंने डाल दिया है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट हमने किया है। अब गुडविल में क्या होता है, जो तुम्हारा गुडविल है, गुडविल का कैलकुलेशन होता है पहली बात। और कैलकुलेट करने के बाद में जो जो भी गुडविल नया पार्टनर लेकर आता है, ठीक है, जो भी
गुडविल नया पार्टनर लेकर आता है, वो गुडविल दोनों पार्टनर बांट लेते हैं, ठीक है, आपस में बांट लेते हैं। मतलब यहां पर क्या होता है, गुडविल रेज्ड होता है, रेज्ड होगा या रिटेंड होगा बात एक ही है। रिटेंड हुआ तो मतलब कैश में आया, रेज्ड हुआ मतलब कैश में नहीं आया, ठीक है। सिर्फ हमें इतना फर्क समझना है कि जो गुडविल है वो कितने कितने लोगों में बटेगा। अब यहाँ पर अगर गुडविल रेज्ड होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में, तो जब भी गुडविल आपका रेज होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर में, इसका मतलब यहाँ पर आपका गुडविल दो पार्टनर में बटेगा, ठीक है, दो पार्टनर में ही डिवाइड होगा, विल बी डिवाइडेड इन टू पार्टनर्स। ओके। अब यहां पर क्या है, यहां पर जो भी गुडविल है वो सिर्फ एक पार्टनर को दिया जाएगा, विल बी गिवन टू रिटायरिंग पार्टनर। समझ में आया। अब ये दो पार्टनर में क्यों डिवाइड होता है, क्योंकि यहां पर भाई ओल्ड पार्टनर कितने हैं, दो, ठीक है, और दो पार्टनर ओल्ड हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, जो नया पार्टनर है वो गुडविल को लेकर आ रहा है। अब गुडविल को लेकर आएगा तो मिलेगा किसको, दोनों पार्टनर को मिलेगा, इसलिए दोनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पर कितने पार्टनर है, यहाँ पे तीन पार्टनर है, लेकिन ये एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो गया है। अब इसके लिए क्या देना पड़ेगा, गुडविल देना पड़ेगा, क्योंकि ये जा रहा है तो इसके लिए गुडविल देना पड़ेगा। इसीलिए सिर्फ इसी को गुडविल देंगे, विल बी गिवन टू रिटायरिंग पार्टनर। समझ में आया। जो गुडविल है वो रेज्ड होकर दो पार्टनर में डिवाइड होगा, और यहां पर जो गुडविल है वो रेज्ड होकर सिर्फ एक ही पार्टनर को दिया जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर के लिए। समझ में आ रहा है आपके लिए। अब एक और लेते हैं कि जब आपका गुडविल राइट ऑफ होगा, ठीक है, जब आपका गुडविल गुडविल राइट ऑफ होगा, राइट ऑफ के टाइम पर क्या होता है, रिटर्न ऑफ के टाइम पर जो भी गुडविल है विल बी डिवाइडेड इन थ्री पार्टनर्स, ठीक है, क्योंकि पहले दो थे, अब एक और आ गया, कितने हो गए, तीन हो गए। समझ में आया। तो इसीलिए जब गुडविल आपका रिटर्न ऑफ होगा तो आपकी जो गुडविल है वो तीन पार्टनर में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और इसकी इन सब की मैं एंट्री दे चुका हूं, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। आपको जो भी एंट्री देखनी है आप यूट्यूब पर जाइए और एडमिशन ऑफ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आप एंट्री देख सकते हो। अब यहां पर जो रिटर्न ऑफ का एंट्री है, जब यहां पर गुडविल रिटर्न ऑफ होगा, जब यहां पर गुडविल रिटर्न ऑफ होगा उस टाइम पर ये जो गुडविल है वो दो पार्टनर में ही डिवाइड होगा। अब दो पार्टनर में डिवाइड क्यों होगा, क्योंकि भाई तीन पार्टनर थे, अब यहां तो एक चला गया तो बचे कितने, दो पार्टनर, इसीलिए दो पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। ओके, बहुत इजी है। फिर एक और लेते हैं, एक डिफरेंस, भाई जो रिजर्व है, जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, रिजर्व फंड में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, जर्नल रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है, तो उस पैसे का क्या, ठीक है। अब उस पैसे का ये कि भाई यहाँ पर तो दो पार्टनर ओल्ड पार्टनर है, दो पार्टनर ने मेहनत की, ये तो नया आया हुआ है, तो इसलिए जो रिजर्व होता था वो सिर्फ दो पार्टनर में ही डिवाइड होता था। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जो रिजर्व वो दो पार्टनर में ही डिवाइड होगा, दो पार्टनर में ही रिजर्व को डिवाइड करेंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है यहां पर तीन पार्टनर में डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग से तीन पार्टनर है, यहां पर दो पार्टनर ने स्टार्टिंग से मेहनत की थी, क्या पता ये 5 साल 6 साल 7 साल, ठीक है, तब से बिजनेस कर रहे हो, तो ये जो अमाउंट है प्रॉफिट का वो जमा होते रहता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है वो इनकी होगी, दो पार्टनर की, क्योंकि उन्होंने बिजनेस किया था काफी टाइम से, ये तो अभी आया। अब यहां पर क्या है, यहाँ तो तीन पार्टनर पहले से ही थे, ठीक है, तो जो भी मेहनत है वो उनका मेहनत है, तो जो भी रिजर्व में अमाउंट पड़ा होगा वो किसका होगा, वो तीनों पार्टनर होगा, तीनों पार्टनर का होगा। इसलिए जो भी रिजर्व एंड सरप्लस में अमाउंट पड़ा होगा वो तीनों पार्टनर मिलकर बांट लेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है।
अब एक और चीज लेते हैं। अब यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम गुडविल को डिवाइड करने के लिए कौन सा रेशियो यूज करते थे, मैंने आपके लिए बता दिया है। यहाँ पर आपका रेशियो जो यूज होता था वो सेक्रीफाइस रेशियो यूज होता था, सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। याद रखना जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो गुडविल को ही डिवाइड करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, किसी और चीज के लिए डिवाइड मत कर देना। ओके। अब यहां पर जो रेशियो कैलकुलेट होगा, यहां पर जो रेशियो कैलकुलेट होगा उसको बोलते हैं गेन रेशियो, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, तो इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा। अच्छा, इसका जो गेन रेशियो उसका फॉर्मूला क्या होगा, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ रही है। अब एक और लेते हैं लास्ट, जो भी तुम्हारा रीवैल्यूएशन में, रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाते हो, किस में बनाते हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर में। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो अकाउंट्स बनते हैं उसमें सबसे टॉपर कौन सा होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होता है वो कितने पार्टनर में डिवाइड होता है, वो सिर्फ दो पार्टनर में ही डिवाइड होता है। क्यों, क्योंकि दो पार्टनर ने बिजनेस किया है तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो दो पार्टनर ही झेलेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं टू पार्टनर्स, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो दो पार्टनर में डिवाइड होगा। यहां पर क्या होगा, रीवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कितने पार्टनर में डिवाइड होगा, वो तीन पार्टनर में डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारा पूरा का पूरा डिफरेंस। अगर एक आध पॉइंट बाय चांस रह गया होगा जो हमने इसमें कवर नहीं किया है, वो मैं आपको सम करते टाइम पर कवर कर दूंगा। जैसे कि मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर की सारी एंट्री दे दी है, ठीक है। वैसे ही अभी तो मैंने सिर्फ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर समझाया है, लेकिन इसके बाद मैं आपको जर्नल एंट्री भी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए है, लिख सकते हो आप।